श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे, जिनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। उनका हृदय केवल प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ था। एक दिन जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे। हैरान होकर उन्होंने अन्य भक्तों से पूछा, क्या ठाकुर जी कहीं चले गए? अन्य भक्तों ने आश्चर्य से कहा, ठाकुर जी तो यहीं हैं, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहे? ये सुनकर भक्त का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, निश्चित ही मुझसे कोई गंभीर अपराध हुआ है, तभी भगवान मुझसे दूर हो गए। यह विचार आते ही वे आत्मग्लानि में डूब गए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि यदि भगवान अब दर्शन नहीं देंगे तो वे यमुना में डूबकर अपने प्राण त्याग देंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण को ये देखकर व्यथा हुई। वे तुरंत एक ब्राह्मण का रूप धारण कर एक कोली के पास पहुंचे, जो यमुना जी के रास्ते पर बैठा था। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने कोली से कहा, अभी एक महान भक्त इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। उनके आशीर्वाद में अपार शक्ति है। यदि वे तुम्हें आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो सकता है। इसलिए जब तक वे आशीर्वाद न दें तब तक उनके चरण मत छोड़ना। जैसे ही भक्त वहां से गुजरे, कोली ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत उनके चरण पकड़ लिए। वह विनती करने लगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। भक्त ये सुनकर चौंक गए। वे बोले, मैं कौन होता हूँ आशीर्वाद देने वाला? मैं तो स्वयं पापी हूँ, मुझसे तो भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया है। लेकिन कोली ने उनके चरण नहीं छोड़े और हठपूर्वक आशीर्वाद मांगता रहा। अंततः भक्त ने श्री कृष्ण का नाम लेकर कोली को आशीर्वाद दे दिया। और आश्चर्य, जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, कोली का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और निर्मल हो गया। भक्त ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। तभी उसी क्षण ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। भक्त की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपकी कैसी माया! जब मैं मंदिर में आया तो आपने दर्शन नहीं दिए और अब स्वयं प्रकट हो गए। भक्त ने भावुक होकर पूछा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुमने अपनी भक्ति में कभी कुछ मांगा ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हो गया था। जब तक मैं तुम्हारा ऋण चुका न दूं, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता था। लेकिन जब तुमने कोली को आशीर्वाद देकर उसका कष्ट दूर किया तो मेरा ऋण समाप्त हो गया। इसलिए मैं निसंकोच तुम्हारे सामने आ सका। ये सुनते ही भक्त की आंखों में और भी आंसू आ गए। उन्होंने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो, जिसमें कोई इच्छा न हो। और यही भक्ति अंततः भगवान को भी बाध्य कर देती है कि वे अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाएं। कहानी की सीख, निस्वार्थ भक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, भगवान स्वयं उसे सब कुछ दे देते हैं।